Okay guys, moving towards the next question. Practice set 1.3. Question number 3. Solve the following simultaneous equation. Out of this, हमने लास्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट सब क्वेश्चन को किया था. अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन के सेकंड सब क्वेश्चन को करने वाले. लुक एट द क्वेश्चन. 4x plus 3y minus 4 is equal to 0, and second one is 6x is equal to 8 minus 5y. तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. 4x प्लस 3y माइनस 4 इज 0. इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म? ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन जनरल फॉर्म में है ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते. क्योंकि क्या होता है, जनरल फॉर्म में हमेशा x वाला टर्म पहले होता है, बाद में y वाला होता है, और ये कांस्टेंट नंबर जो होता है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए. सो वी कैन नॉट से दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म. तो इसका जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्जन कर लेते. तो जनरल फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए करना क्या होगा, ये -4 को वो साइड में भेजना होगा. सो दैट विल बिकम 4 ऑन द राइट हैंड साइड. सो आवर न्यू इक्वेशन विल बिकम 4x प्लस 3y is equal to plus 4 now. जब तक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जनरल फॉर्म में ना हो तब तक हम लोग उसमें से एबीसी के वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो हमारा फर्स्ट क्रैमर रूल के लिए स्टेप होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जनरल फॉर्म में होना चाहिए. तो हमने अभी इसे जनरल फॉर्म में कर लिया. तो यहाँ से पहले a1 फाइंड आउट करते. सो a1 इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x which is 4. Finding b1 is coefficient of y which is given as 3, and constant term which we called as c 4. तो यहाँ पे a1 है 4, b1 है 3 एंड c1 है 4. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में से a1, b1 और c1 ये तीनों वैल्यूज को निकाल लिया. अभी जाते हैं सेकेंड लीनियर इक्वेशन की तरफ. देखो ये वाला इक्वेशन था, उसको लिखते हैं. 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y. क्वेश्चन तो वही है, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म? ये जनरल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारा पहला स्टेप क्या बोलता है, इसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. इसको अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जनरल फॉर्म में x वाला टर्म पहले होता है, बाद में y वाला टर्म होता है. तो मैं क्या करता हूँ, ये -5y को इधर लेके आता हूँ, तो अपने आप से एक जनरल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा. सो देखो, कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन विल बिकम 6x बाय शिफ्टिंग दिस -5y ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम प्लस 5y equals to 8 remains on same side. It is a linear equation in general form now. Okay. So we can find out the ABC here. तो सेकेंड है इसलिए हम लोग इसको A2, B2 और C2 बोलेंगे. So A2 is 6, B2 is 5 and C2 is 8. We got our values of A2, B2 and C2. A2 है 6, B2 है 5 and C2 है 8. Now moving towards the Cramer's rule. Cramer's rule के हर एक स्टेप को हम लोगों को सॉल्व करते जाना है. सो Cramer's rule का फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें D फाइंड आउट करना होता है. ओके देखो, हमें यहाँ पे D फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूला फॉर D इज mod of A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. ये वैल्यूज को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो D इज इक्वल टू mod of A1, A2 मीन्स 4, 6. B1, B2 मीन्स 3, 5. गाइज ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. सो D इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और बीच में माइनस का साइन दे दिया.
इसको सॉल्व करते हैं अभी। सो 5 4s और आई कैन से 4 5s 20 minus 6 3s so value of D will become 20 minus 18 which is 2. We got our value of D which is 2. Now moving towards the next part. Cramer's rule में second rule होता है dx is equal to mod of c1 c2 b1 b2. तो यहाँ से c1 c2 और b1 b2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने, तो which will become c1 c2 means 4 8 4 8 b1 b2 which is 3 5 3 and 5. तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सो चलो 4 into 5 minus 3 into 8. So 5 4s are 20 minus 8 3s are, which is given as 24. So moving towards the value of dx which is 20 minus 24, मतलब बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा। 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लेते तो आंसर आता है 4, लेकिन 24 is a bigger number, that's why answer will become minus 4. So this is a value of dx. Moving towards the next part. After getting the value of dx, Cramer's का थर्ड रूल होता है dy is equal to mod of a1 a2 c1 c2. तो just substitute the values. So mod of a1 a2 it means 4 6 and c1 c2 which will be 4 8. Let's solve this determinant. So 4 into 8 minus 4 into 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, बीच में माइनस का साइन डाल दिया। 4 8s are 32 and 6 4s are 24. So finally value of dy will become 8 here. देखो हमें क्रैमर्स रूल को फॉलो करके, तीन स्टेप को फॉलो करके तीन चीज़ों को फाइंड आउट किया है। d is 2, dx is -4, dy is 8. अभी जाते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x is dx upon d and dx is given as -4 upon d is given as 2. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. So value of x is -2. Don't forget this minus sign, it is very important कि आपका आंसर अगर माइनस में है तो उसको माइनस में ही रिप्रेजेंट करना होता है। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x हियर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, या फिर ठीक है अभी जाते हैं y को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला ऑफ y is dy upon d. Substitute the values. dy is given as -4 upon d is given as 2. Sorry, dy is given as -4, नहीं -8. It is +8, not -8. dy is given as 8 here and d is given as 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So value of y is 4. x का भी वैल्यू मिल गया और हमें y का भी वैल्यू यहाँ पे मिल गया। x is given as -2 and y is given as 4. So finally x comma y is -2 comma 4. This will be our final solution. इस तरीके से था, बहुत सिंपल था गाइस, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से सेकंड सॉल्यूशन को सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ओके,
दैट्स ऑल फॉर दिस। तो गाइज इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। थर्ड लीनियर इक्वेशन इज x plus 2y is equal to -1 and 2x minus 3y is equal to 12. So out of this मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ, x plus 2y is -1. So out of this equation we can find out the values of ABC here. So it is already in general form, so we can directly find the values of ABC. So a1 x का coefficient which is not given we can consider as 1. b1 यहाँ पे 2 होगा और c1 यहाँ पे केयरफुली -1 होना है। माइनस साइन भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भूल जाते हो तो आपका आंसर आगे जाके गलत हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन विच इज 2x minus 3y is equal to 12. It is already in general form. So value of a2 coefficient of x which is 2, value of b2 which is coefficient of y which is 3. It is not only 3, we have to consider the sign also. So coefficient of y is -3, so value of b2 is -3 होगा यहाँ पे, और c की जगह पे या फिर c2 की जगह पे वैल्यू होगा 12. So we got the values of ABC from both the equations. A1 is 1, B1 is 2, C1 is -1, A2 is 2, B2 is -3 and C2 is 12. Moving towards the solving part. अभी solving part में हम लोगों को ये तो पता है कि हम लोगों को यहाँ पे d पहले फाइंड आउट करना होता है, बाद में dx, बाद में dy, बाद में x और लास्टली y. सो हम लोग यहाँ पे d का फॉर्मूला यूज करते हैं. सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d? d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a2 b1 b2. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ. ओके, हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन पे, पहले दो क्वेश्चन पे हमने फॉर्मूलाज भी लिखे थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्विंग करते हैं. a1 a2, सो आई कैन से 1 and 2, 1 2, b1 b2 विच इज 2 -3. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -3. ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. सो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है. यह भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता है. 1 विल मल्टीप्लाई विथ -3, ये हो गया आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन. -2 विल मल्टीप्लाई विथ 2, 2 into 2. Just do the multiplication. So 1 into -3 will gives us answer as -3. Put a minus sign here. 2 2s are 4. So यहाँ पे -4, -3 -4, minus will become plus, but sign will remains with minus. So d is -3 plus 4. So what will be the answer for the 3 plus 4, which is given as 7. So y d का वैल्यू यहाँ पे मिल गया -7. Once you get the value of d, our next task is to find the value of dx. So formula for dx is mod of c1 c2 b1 b2. तो यहाँ पे c1 c2 और b1 b2 की डायरेक्टली वैल्यूज में डाल रहा हूँ. c1 c2 which will gives us -1 and c2 is given as 12, -1 and 12. okay, then b1 b2. so b1 b2 का यहाँ पे वैल्यू होगा 2 and -3, 2 and -3. so solve with these determinants क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो यहाँ पे हो जाएगा -1 विल मल्टीप्लाई विथ -3, -1 इंटू -3, सॉरी, पुट अ माइनस साइन. दिस 2 विल मल्टीप्लाई विथ 12, सो 2 into 12. गाइस सिंपल बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे ना साइन को थोड़ा अच्छे से देखना होता है. अगर आपने साइन में मिस्टेक कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. ओके, let's do the multiplication. -1 into -3. So minus into minus will become plus here, and 1 into 3 is 3. So I can consider answer as 3 only. Put a minus sign from here. 12 2s are, or I can say
2 12 are, so it will give us answer as 24. So finally dx will become 3 minus 24. तो यहाँ से 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर का साइन देना है. So dx will become minus 21 here. After getting the value of dx, which is minus 21, moving towards the part to find value of dy. Formula says dy is equal to mod of a1 a2 c1 c2. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ. a1 a2 मीन्स 1 and 2 and last one is c1 c2 which is minus 1 and 12. Cross multiplying the term, 1 into 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पुट अ माइनस साइन, माइनस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 इंटू 2. तो इसको सॉल्व करते हैं. अभी इसको सॉल्व करने के लिए 1 इंटू 12 विच इज 12, पुट अ माइनस साइन फ्रॉम हियर, माइनस 1 इंटू 2. सो यहाँ पे आंसर तो माइनस आएगा. 1 इंटू 2 विल गिव अस 2, सो इट विल बिकम minus 2. So next step, 12 minus into minus will become plus 2. Finally value of dy which will become 14 here. After getting the values of d, dx and dy, moving towards the next step where we are going to find the value of x and y. So my first part is finding the value of x. So x का फॉर्मूला होता है x is equal to dx upon d. So यहाँ पे dx है minus 21, d है minus 7. So let's substitute the values. So it will become minus 21 upon minus 7. Those are dividing terms. So from here minus and minus sign will get cancelled from numerator and denominator both. So 7 1s are 7, 7 3s are 21. So finally x is 3. x का वैल्यू मिल गया 3. x का वैल्यू मिल गया 3. अभी जाते हैं dy को फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी y को फाइंड आउट करने के लिए. फॉर्मूला फॉर y इज इक्वल टू dy अपॉन d. यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. dy है 14 और d है minus 7. सो ये बन जाएगा 14 upon minus 7. So 7 1s are 7, 7 2s are 14. But don't forget this minus sign. So यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा which is minus 2. So our final solution will become x comma y is 3 comma minus 2. Okay, moving towards the third question. Third question में से fourth sub question, sorry. Equation is 6x minus 4y is equal to minus 12 and second linear equation is 8x minus 3y is equal to minus 2. तो गाइज हम लोग इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर, देखो हमने लिख के रखा है 6x minus 4y is equal to minus 12. इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ए बी सी के वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा अलग तरीका यूज कर रहा हूँ. लिसन केयरफुली. देखो यहाँ पे 6x 4y और 12 ये तीनों टर्म्स को डिवाइड कर सकता है ऐसा कोई नंबर है. सो आई कैन से 2. ये तीनों टर्म्स को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो जब भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जिसमें से दोनों साइड को आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो उसको पहले डिवाइड कर लेना होता है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ. सो आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2. सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12. तो जो बचा है वो इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, फिर ये बचेगा 3x माइनस ये बन गया 2y
इज इक्वल टू -6। नाउ हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया है वो रिड्यूस फॉर्म में फाइंड आउट किया है। ये हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पे ही प्रोसेस किया है, अभी तक हमने सेकेंड इक्वेशन को हाथ भी नहीं लगाया। सो अभी यहाँ से हम लोग a1 का वैल्यू लिख सकते हैं 3, यहाँ से b1 का वैल्यू लिख सकते हैं -2, देखो यहाँ पे, और c1 का वैल्यू लिख सकते हैं -6 फ्रॉम हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड लीनियर इक्वेशन which is 8x minus 3y is -2। देखो यहाँ से ले लिया। अभी ये लीनियर इक्वेशन में ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जैसे कि यहाँ पे हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे कोई नहीं है कि कॉमन टर्म से हम लोग ये तीनों टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ से तो डायरेक्टली वैल्यूज निकलते हैं फिर। सो a2 फ्रॉम हियर इज 8, देखो यहाँ से ले लिया। बोलो b2 क्या होगा? b2 will become -3 and c2 which will be the constant term on right hand side which is -2. a1 is 3, b1 is -2, c1 is -6, a2 is 8, b2 is -3 and c2 is -2. Now moving towards the solving part. फर्स्टली हमें क्या करना होता है? d का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। वो कैसे मिलेगा? मॉड ऑफ a1 a2 b1 b2। a1 a2 मतलब 3 8, b1 b2 मतलब -2 -3, so -2 -3। क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा केयरफुली, 3 विल मल्टीप्लाई विथ -3, सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। 3 इंटू -3, पुट अ माइनस साइन इन बिटवीन, -2 will multiply with 8, put a bracket, -2 into 8, just do the multiplication, 3 3s are 9 but it is -9, माइनस साइन यहाँ से आ गया, -2 into 8, 8 2s are -16। देखो मैंने साइंस को कैसे लिखा है, केयरफुली देखते जाना है, बहुत से बच्चे साइंस में मिस्टेक कर देते हैं। सो -9 minus into minus will become plus here, plus 16. So finally we can get the value of d by solving this session. So -9 plus 16, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और साइन लेकिन बड़े नंबर का यहाँ पे आएगा। So what will be the conclude value for d, which will be 7 here, क्योंकि 16 minus 9 will give us answer as 7 and 16 is bigger than 9, 16 is positive, that's why it is plus 7। यहाँ पे हमने d का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बोलो अभी d का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में आपको किस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है? यस, विच इज dx। dx is equal to mod of what? dx is equal to mod of c1 c2 and b1 b2। तो वहाँ पे dx is c1 c2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -6 -2, एंड नेक्स्ट होता है b1 b2 which will become -2 -3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग मोड में सॉल्व करना है, so you will get the final answer। So let's solve this session। Cross multiply the terms, -6 will multiply with -3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, put a minus sign between, -2 will multiply with -2, so -2 into -2। this -6 and -3, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, so 6 3s are 18, पुट अ माइनस साइन फ्रॉम हियर, माइनस इंटू माइनस ये वापस से प्लस बन जाएगा, और 2 2s हो जाएगा 4, सो 18 - 4 विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ dx। सो फाइनली dx बन जाएगा 18 - 4 विल बिकम 14, so 14 is the value of dx here। After getting the value of dx which is 14, moving towards the next step to find the value of dy। dy का फॉर्मूला होता है dy is equal to mod of
A1 A2 C1 C2. A1 is given as A1 A2, so both the value are 3 and 8. Next C1 C2 values are -6 -2. So let's solve the solution. तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वही करते हैं. 3 will multiply with -2. पुट अ ब्रैकेट हियर. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन. -6 will multiply with 8. -6 into 8. 3 into 2. 3 into -2. प्लस इंटू माइनस तो साइन माइनस से आएगा. 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो -6. यहाँ से माइनस साइन डाल दो. तो आगे देखो, -6 into 8. 6 will multiply with 8, but sign will become minus here. So it will give us answer as -48, because 8 6 are 48. In the next step, -6, this minus minus will become plus here, plus 48. So solving this part will give us value of dy. माइनस प्लस मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. साइन लेकिन बड़े नंबर का आएगा, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 48 है. सो इट विल गिव अस आंसर एज पॉजिटिव नंबर. सो 48 में से 6 को हटा दो तो बन जाएगा 42. सो फाइनली dy will become 42 here. So look at here, d7 dx 14, dy is 42. Next step, to find the value of x. Formula says dx upon d. What is dx, guys? Which is 14 and 7. So 14 upon 7, 7 1s are 7 2s are. So conclude value of x is 2. We got the value of x here as 2. After getting value of x, we are going to find the value of y here. Formula says y is equal to dy upon d. So थोड़ी देर पहले हमने देखा था dy का वैल्यू हमारे पास है विच इज 42 अपॉन d का वैल्यू हमारे पास है विच इज 7. So 7 1s are 7 6 are. So finally value of y is 6 here. After getting both the values, we can write our final solution. X comma y is 2 comma. Okay, let's start next question. Guys, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है. थोड़ी देर पहले हमने जो सॉल्व किया वो क्वेश्चन नंबर 4 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में मैंने डायरेक्टली 6 लिखा है. लिसन केयरफुली. प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में से 5th वाला क्वेश्चन जो होगा उसको आपको अपने आप से सॉल्व करना है. इट इज़ फॉर यूअर एक्टिविटी. आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नंबर 5. उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है और वो सॉल्यूशन मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को सेंड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन इज 2x plus 3y is 2 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. ये चीज़ की वजह से ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है. चलो सॉल्व करते हैं. मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया 2x plus 3y is equal to 2. सो यहाँ से मैं a1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ. a1 from here is 2, b1 will become 3 and c1 is 2 here. यहाँ से मैंने abc के वैल्यू निकाल लिए from our first equation. Now moving towards the second linear equation, which is x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. अभी यहाँ से डायरेक्टली abc के वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं करेंगे. मेरा पहला टारगेट जो होगा ना वो होगा यहाँ से डिनोमिनेटर्स में दो टर्म्स में जो 2 दिया है मुझे उसको पहले कैंसिल करना है. मुझे यहाँ से 2 कैंसिल करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी. अगर सपोज मुझे यहाँ से 2 कैंसिल करना होगा तो मुझे करना क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, ऑल द न्यूमरेटर्स यू विल मल्टीप्लाई विद 2, सो दिस 2 and 2 विल बिकम गेट कैंसल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख दूंगा
multiply both sides by 2। किसी भी फ्रैक्शंस को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा याद रखो उसमें से सिर्फ न्यूमरेटर्स को भी वो मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई नहीं करने वाला। सो 2 विल मल्टीप्लाई विद दिस होल इक्वेशन। मैं यहाँ पे समझने के लिए एक लिख लेता हूँ, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2। सो 2 into x will become 2x minus 2 into y upon 2 will become 2y upon 2 equal to 2 into 1 upon 2 will become 2 upon 2। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, दिस 2 will get cancel, दिस 2 1 जा 2 1 जा, तो यहाँ पे जो बचा है वो इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। So, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है 2x minus y is equal to 1। दैट इज द प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नाउ। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए बी सी के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो इसको हम लोग बोलेंगे a2 विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 b2 केयरफुली y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 है, लेकिन ये -1 होगा क्योंकि वहाँ पे माइनस साइन है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा वो आपका c2 होगा, वो राइट हैंड साइड में होता है, वो यहाँ पे 1 है। a1 is 2, b1 is 3, c1 is 2, a2 is 2, b2 is -1, c2 is 1। तो आगे का तरीका तो आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल जाएगा। d फाइंड आउट करना, dx, dy, x and y। After getting values of a, b, c from both the equations, we are moving towards the step to find the value of d here. What is formula for d? d is equal to mod of a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पे a1 a2 मतलब होगा 2 2, b1 b2 मतलब होगा 3 and -1 here। Let's solve it by cross multiplying the terms। So d is 2 into -1, 2 into -1, put minus sign here, 3 into 2, 2 1s are 2 but it is -2, put minus sign from here, 3 2s are 6। So d is equal to, this minus will become plus but sign will become minus, 6 plus 2 will give us 8 but it will become -8 here। You got the value of d as -8। Now we are going to find the value of dx here। So dx का फॉर्मूला क्या होता है? dx का फॉर्मूला होता है mod of c1 c2 b1 b2। तो यहाँ पे c1 c2 को अगर आप देख लोगे तो वो बन जाएगा 2 1 3 -1। सो इसको सॉल्व करते हैं अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म्स। सेम कंसेप्ट, 2 into -1 पुट अ ब्रैकेट, 2 into -1 minus 3 into 1, 3 into 1, 2 1s are 2 लेकिन प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, सो -2, पुट अ माइनस साइन फ्रॉम हियर, 3 1s are 3। दिस माइनस साइन इसमें एडिशन हो जाएगा लेकिन साइन माइनस रहेगा। सो फाइनली dx is -5। So let's find our third part which is dy। dy is equal to mod of a1 a2 c1 c2। So यहाँ पे a1 a2 मतलब हो जाएगा 2 2 और c1 c2 वो यहाँ पे है 2 and 1। Let's solve it। So 2 into 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस 2 into 2। बहुत सिंपल साइंस है, यहाँ पे कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। 2 1s are 2 minus 2 2s are 4 प्लस 2 -4। तो हमेशा याद रखो जब भी प्लस और माइनस दोनों साइन दिखाई दे तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा, साइन लेकिन बड़े नंबर का आएगा। सो 4 - 2 is 2 बट इट इज -2। सो फाइनली वैल्यू ऑफ dy is -2।
Let's find the value of x and y now. Okay, d is -8, dx is -5, dy is -2. Let's find the value of x. आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है? dx upon d. So dx is -5 upon d is what? d is -8. देखो मैंने यहाँ पे दोनों लिख के रखे. ओके, सो यहाँ से होगा क्या? सिर्फ माइनस साइन कैंसिल होगा. अभी 5 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते. सो फाइनली x इज व्हाट? x इज 5 अपॉन 8. इज इट पॉसिबल कि x का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में होता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल. तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्टली बन जाएगा 5 अपॉन 8. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y नाउ. y कैसे मिलेगा? y is equal to dy upon d. So what is dy here? dy is given as -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 अपॉन d is given as -8, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं. दोनों जगह से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी. ये सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So finally value of y is 1 upon 4. ऐसे तरीके से हमने यहाँ पे x का और y का दोनों वैल्यू फाइंड आउट किए. दोनों फ्रैक्शन है, बट इट डजेंट मैटर. हो सकता है दोनों फ्रैक्शन पॉसिबल है. फाइनल सॉल्यूशन को लिखना नहीं भूलना है हमें. सो x कॉमा y इज 5 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 4. इस तरीके से था आपका फाइनल सॉल्यूशन.